हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू स्पाइन रेडियोग्राफी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द एपी एक्सियल प्रोजेक्शन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन इज एंगल एट। ये कह रहा है एपी जब एक्सियल प्रोजेक्शन करते हैं सर्वाइकल का स्पाइन का तो कितना डिग्री एंगल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है 10 डिग्री सिफेलिक, ऑप्शन बी है 15 डिग्री सिफेलिक, ऑप्शन सी है 20 डिग्री सिफेलिक, ऑप्शन डी है 25 डिग्री सिफेलिक। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 15 डिग्री इज द सिफेलिक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 10 से 15 होता है वैसे तो। 15 डिग्री सिफेलिक मतलब सिर की तरफ, टूवर्ड्स हेड की तरफ एंगल देते हैं, टूवर्ड्स हेड की तरफ, सिर की तरफ एंगल देते हैं, क्रेनियल। ठीक है, क्रेनियल एंगल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सेंट्रल रे फॉर एपी ओपन माउथ सर्वाइकल स्पाइन इज सेंटर एट। ये कह रहा है जो एपी ओपन माउथ करते हैं तो सेंटरिंग कहाँ पे करते हैं। ऑप्शन ए थायराइड कार्टिलेज पे, ऑप्शन बी अपर इंसीजर, ऑप्शन सी है मेस्टोइड सी, ऑप्शन डी है C4 वर्टिब्री। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द अपर इंसीजर। ये क्या होता है, जो ओपन माउथ करते हैं ना उसमें सेंटर ऑफ द माउथ भी कई जगह लिखा होता है, सेंटर ऑफ माउथ, सेंटर ऑफ माउथ। ठीक है, सेंटरिंग करते हैं हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, विच प्रोजेक्शन बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना ऑफ द सर्विकल स्पाइन। ये कह रहा है आपको, अगर हमको अच्छे से दिखाना है इंटरवर्टिब्रल फोरामिना ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है, तो प्रोजेक्शन के लिए कौन सा बेटर रहेगा। एपी प्रोजेक्शन रहेगा, लैटरल प्रोजेक्शन रहेगा, या ओब्लिक प्रोजेक्शन, या ऑप्शन डी स्विमर्स भी। तो अगर सर्वाइकल स्पाइन का इंटरवर्टिब्रल फोरामिना देखना है तो हमको ओब्लिक प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है, द स्विमर्स व्यू इज कॉमनली परफॉर्म्ड फॉर। ऑप्शन ए अपर थोरेसिस स्पाइन, ऑप्शन बी है लोअर सर्वाइकल स्पाइन, ऑप्शन सी है सैक्रम, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है कोकिक्स से। स्विमर्स व्यू करते हैं हम बेसिकली लोअर सर्वाइकल स्पाइन देखने के लिए, C7 और T1 का जंक्शन जंक्शन ठीक है, देखने के लिए करते हैं सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन, सर्वाइको थोरेसिस जंक्शन देखने के लिए हम करते हैं। ठीक है, स्विमर्स व्यू। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, द वर्टिब्रल प्रोमिनेंस corresponds टू विच वर्टिब्री। ये कह रहा है कौन सी वर्टिब्रा का सर्वाइकल में जो उसका वर्टिब्रल प्रोमिनेंस होता है, मतलब स्पाइनस प्रोसेस बड़ा प्रोमिनेंट होता है, जिसको हम एनाटोमिकली मार्किंग भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए C5, ऑप्शन बी C6, ऑप्शन सी है C7, ऑप्शन डी है D1। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा जो C17 होता है ना सर्वाइकल, इसका स्पाइनस प्रोसेस होता है जो वो सबसे लार्ज होता है सर्वाइकल में, सबसे लार्जेस्ट होता है सर्वाइकल का, सर्वाइकल में। ठीक है, तो उसको हम अच्छे से मार्किंग फील कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, पेल्पेबल होता है अच्छे से वो। ठीक है, C7 वाला क्या होता है, पेल्पेबल होता है। ठीक है, एनाटोमिकली मार्कर भी बोलते हैं उसको, लैंडमार्क्स क्या बोलते हैं, एनाटोमिकली लैंडमार्क्स, लैंडमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, द लेटरल सर्वाइकल स्पाइन शुड इंक्लूड वर्टिब्री फ्रॉम। ये कह रहा है लेटरल सर्वाइकल जो जो एक्सरे करते हैं उसमें कौन कौन सी वर्टिब्री आनी चाहिए। C1 से C5 तक, ऑप्शन नंबर C1 से C7 तक, ऑप्शन बी सी है C2 से T1, ऑप्शन डी है C3 से T2। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई लेटरल सर्वाइकल में हमको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। C1 से लेकर C7 तक सातों की सातों सर्वाइकल वर्टिब्रा हमको क्लियर दिखनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, द ब्रीदिंग टेक्निक ऑफन यूज्ड फॉर थोरेसिस स्पाइन एपी प्रोजेक्शन। ये कह रहा है थोरेसिस स्पाइन का एपी प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो हमको सांस या ब्रीदिंग टेक्निक कौन सी रखनी चाहिए। ऑप्शन ए सस्पेंडेड इंस्पायरेशन, ऑप्शन बी है क्वाइट ब्रीदिंग, ऑप्शन सी है फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ऑप्शन डी है डीप इंस्पिरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमको सस्पेंडेड इंस्पिरेशन करना चाहिए, ब्रेथ को होल्ड करना चाहिए, ब्रीद इन इन करके एंड होल्ड। ठीक है, ब्रीथ सांस अंदर लेके रोकना चाहिए। ठीक है, सर्वाइकल यो थोरेसिस स्पाइन का एपी प्रोजेक्शन करते हुए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द सेंट्रल रे फॉर एपी थोरेसिस स्पाइन इज सेंट्रल
एट, ये कह रहा है जब थोरेसिक स्पाइन या डोर्सल स्पाइन का एक्सरे करते हैं एपी प्रोजेक्शन तो सेंटरिंग कहाँ पे करते हैं? ऑप्शन ए T2, ऑप्शन बी है T5, ऑप्शन सी है T7, ऑप्शन डी है T10। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा जो T7 होता है ना, यहाँ पे सेंटरिंग करते हैं T7 या डोर्सल D7 बोल लो, एक ही बात है, डोर्सल या T7, ठीक है, सेंटरिंग करते हैं इस लेवल पे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच प्रोजेक्शन बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट द जाइगोफाइशियल जॉइंट ऑफ द थोरेसिक स्पाइन। ठीक है, जाइगोफाइशियल जॉइंट को कई बार एग्जाम में ना फेशिएट जॉइंट भी बोल देते हैं, फेशिएट जॉइंट, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना अगर नाम चेंज कर दे तो, मतलब दोनों का सेम ही होता है, जाइगोफाइशियल जॉइंट बोल दे या फेशिएट जॉइंट बोल दे, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। अगर थोरेसिक स्पाइन का देखना है जॉइंट थोरेसिक स्पाइन तो हमको कौन सा प्रोजेक्शन करना चाहिए, एपी प्रोजेक्शन या लैटरल प्रोजेक्शन या ओब्लिक प्रोजेक्शन या स्विमर्स व्यू। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा जो ओब्लिक प्रोजेक्शन होता है ना, उसमें क्लियर दिखते हैं थोरेसिक स्पाइन के जाइगोफाइशियल या फेशियल जॉइंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना ऑफ लंबर स्पाइन आर बेस्ट सीन इन। द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना होता है ना लंबर स्पाइन का, बेस्ट किस में दिखता है, एपी प्रोजेक्शन में, ऑप्शन बी है लैटरल प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी ओब्लिक प्रोजेक्शन, ऑप्शन डी है फ्लेक्शन व्यू। तो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना जो लंबर स्पाइन का दिखता है वो हमको लेटरल प्रोजेक्शन में दिखता है बेस्ट, लेटरल पोजीशन में, ठीक है, लेटरल पोजीशन होती है ना उसमें अच्छे से क्लियर दिखता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्कॉटी डॉग अपीयरेंस इज सीन इन विच प्रोजेक्शन। एक है ना स्कॉटी डॉग अपीयरेंस होती है, ठीक है, साइन बोल दे, स्कॉटी डॉग इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये, ठीक है, स्कॉटी डॉग अपीयरेंस मतलब कौन से प्रोजेक्शन में दिखता है अच्छे से, ठीक है। ऑप्शन ए है एपी लंबर स्पाइन, ऑप्शन बी है लैटरल लंबर स्पाइन, ऑप्शन सी ओब्लिक लंबर स्पाइन, ऑप्शन डी एपी थोरेसिक स्पाइन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा जो ओब्लिक लंबर स्पाइन का एक्सरे करते हैं ना ओब्लिक, उसमें अच्छे से क्लियर दिखता स्कॉटी डॉग अपीयरेंस हमको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द एसआई जॉइंट आर बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन। ये कह रहा है एसआई जॉइंट सबसे अच्छा किस में दिखता है, एपी प्रोजेक्शन में। एसआई जॉइंट होता है भाई सैक्रोइलियक जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट, इलियक, सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है। तो बेस्ट कौन सी पोजीशन में दिखता है, एपी में, ओब्लिक में या लैटरल में या स्विमर्स व्यू में। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा जो ओब्लिक प्रोजेक्शन होता है ना उसमें क्लियर से दिखता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओब्लिक प्रोजेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच लंबर स्पाइन प्रोजेक्शन बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट द स्पॉन्डियोलोलिथियसिस। तो लंबर स्पाइन का कौन सा प्रोजेक्शन मतलब एपी में दिखेगा, लैटरल में या ओब्लिक में या एपी एक्सियल प्रोजेक्शन में। तो सीधी सी बात है भाई, लैटरल जो स्पॉन्डियोलोलिथियसिस होता है ना वो हमको लैटरल प्रोजेक्शन में अच्छा से दिखता है। इसमें होता क्या है जो वर्टिब्री होती है ना स्लाइड कर जाती हैं, स्लाइड फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्लाइड कर जाती हैं, ठीक है, बैकवर्ड पोजीशन में स्लाइड कर जाती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं स्पॉन्डियोलोलिथियसिस। ये लैटरल प्रोजेक्शन में हमको अच्छे से दिखता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा था सेंट्रल रे एंगल फॉर एपी एक्सियल सैक्रम। ये कह रहा है सेंट्रल रे कितना एंगल देंगे और आप कौन सी साइड देंगे, क्रेनियल देंगे या कोडवल देंगे, सिर की तरफ देंगे या पैरों की तरफ एंगल देंगे, एपी एक्सियल सैक्रम कर रहे हैं भाई, और कितना डिग्री देंगे, 10 डिग्री से पहले, ऑप्शन नंबर बी है 15 डिग्री से पहले, ऑप्शन नंबर से 15 डिग्री कोडवल, ऑप्शन नंबर डी है 30 डिग्री सिफेलिक। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हम 15 डिग्री सिफेलिक सिर की तरफ एंगल देंगे एपी एक्सियल सैक्रम का एक्सरे व्यू करते हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 द सैक्रम इज सेंटर्ड अप्रोक्सीमेटली एट द लेवल ऑफ। सैक्रम की स्किल, अगर सैक्रम का एक्सरे करना है हमको, ठीक है, तो सेंटरिंग किस लेवल पर करनी चाहिए, किसके अप्रोक्सीमेट करना चाहिए। ऑप्शन ए एंटीरियर, ए एस आई एस का मतलब होता है भाई एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इलियक स्पाइन, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ऑप्शन नंबर बी है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ऑप्शन सी है 2 इंच अबो द प्यूबिक सिम्फाइसिस, ऑप्शन डी इलियक क्रस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भैया 2 इंच प्यूबिक सिम्फाइसिस से 2 इंच मतलब 5 सेंटीमीटर अबो, 5 सेंटीमीटर अबो फ्रॉम द प्यूबिक सिम्फाइसिस से, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस से ऊपर करते हैं सेंटरिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा था
कोकिक्स एपी एक्सियल प्रोजेक्शन रिक्वायर विच सेंट्रल रे एंगल, ये कह रहा है कोकिक्स का एक्सरे करना हमें एपी एक्सियल। एक्सियल वर्ड जहाँ भी आ जाए ना भाई एक्सरे भी मतलब एंगल दिया है, एंगल कितना दिया है 10 डिग्री से ज़्यादा देते हैं ना, जब 10 डिग्री से ज़्यादा एंगल होता है ना उसको बोलते हैं एक्सियल प्रोजेक्शन, ठीक है। अगर इससे ग्रेटर देन हो ना 10 डिग्री से एंगल तो एक्सियल वर्ड का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या एक बार। 10 डिग्री से पहले ऑप्शन नंबर बी है 10 डिग्री कोडवल, ऑप्शन नंबर सी है 15 डिग्री से पहले, ऑप्शन नंबर डी है 15 डिग्री कोडवल। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई, इसमें क्या होता है हम 10 डिग्री कोडवल एंगल देते हैं, पैरों की तरफ एंगल देते हैं, कोकिक्स का एक्सरे कर रहे होते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द लेटरल सैक्रम प्रोजेक्शन इज सेंटर एट, ये कह रहा है सैक्रम बोन का एक्सरे करने है लेटरल, तो सेंटरिंग कहाँ पे करेंगे, AS IS पे, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे, या मिड सैक्रम पे, या L5S1 के बीच में, या प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मिड सैक्रम पे सेंटरिंग करनी चाहिए हमें, अगर लेटरल सैक्रम का एक्सरे कर रहे हैं तो सेंट्रल रे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच स्ट्रक्चर इज बेस्ट विजुअलाइज इन द एपी ओपन माउथ प्रोजेक्शन में, कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आ चुका है एम्स में भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MCRE का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, थोरेसिस वर्टिब्रा, ऑप्शन नंबर बी एटलस एंड एक्सिस, ऑप्शन सी है लंबर वर्टिब्री, ऑप्शन डी है सैक्रम। तो भाई ओपन माउथ जो हम करते हैं ना एटलस एक्सिस मतलब C1 और C2 वर्टिब्रा है, C1 को बोलते हैं एटलस, एटलस, और C2 को बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस, ठीक है, वर्टिब्री, इनके लिए हम ओपन माउथ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा था ओब्लिक सर्वाइकल स्पाइन डिमोन्स्ट्रेट, क्या कह रहा है जो ओब्लिक सर्वाइकल स्पाइन करेंगे तो उसमें अच्छे से क्या दिखेगा हमको, स्पाइनस प्रोसेस अच्छे से दिखेगा, या इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, या सैक्रोइलियक ज्वाइंट, या फेशिएट ज्वाइंट ऑफ लंबर स्पाइन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा जो ओब्लिक सर्वाइकल में हमको इंटरवर्टिब्रल फोरामिना अच्छे से दिखेगा, ठीक है, ओब्लिक पोजिशन, ठीक है, लाइक 45 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है द सेंट्रल रे फॉर द लैटरल लंबर स्पाइन इज सेंटरिंग, भाई ये भी MCRE में आ चुका है, MCRE का क्वेश्चन है ये, सेकंड हुआ था ना जो 2025 वाला, उसमें आया था ये वाला क्वेश्चन भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सीधा ऐसे ही पूछ रखा था डिट्टो ही क्वेश्चन, MCRE जो सेकंड वाला हुआ था ना प्रीवियस ईयर 2025 वाला, उसमें आया था क्वेश्चन। तो भाई सेंटरिंग कहाँ पे करते हैं, तो लेटरल नंबर में L3 पे करते हैं भाई, कहाँ पे करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, L3 वर्टिब्री के लेवल पे, वर्टिब्री के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है विच प्रोजेक्शन डिमोन्स्ट्रेट द लंबर जाइगोफेशियल ज्वाइंट, ये कह रहा है लंबर स्पाइन के जाइगोफेशियल ज्वाइंट, इसको फेशिएट ज्वाइंट भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, फेशिएट ज्वाइंट, फेशिएट ज्वाइंट, ठीक है। तो ये बेटर दिखते हैं एपी में दिखते हैं, लेटरल में दिखते हैं, ओब्लिक प्रोजेक्शन या स्विमर्स व्यू। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भैया ओब्लिक प्रोजेक्शन में दिखते हैं ये, जो लंबर और डोर्सल के होते हैं ना, डोर्सल स्पाइन के भी, डोर्सल, ये दोनों क्या है ओब्लिक प्रोजेक्शन में दिखते हैं, जो सर्वाइकल वाला होता है वो लेटरल में दिखते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, सर्वाइकल का अलग होता है, डोर्सल और लंबर का अलग होता है, ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 द कोकिक्स लेटरल प्रोजेक्शन इज सेंटरिंग, ये कह रहा है कोकिक्स की लेटरल प्रोजेक्शन करने है तो सेंटरिंग कहाँ पे करेंगे भाई, कोकिक्स का ऑप्शन ए कह रखा है 2 इंचज पोस्टीरियर टू एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, मिड लाइन 3 से 4 इंचज डिस्टल टू एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एट द इलियक क्रस्ट, ऑप्शन डी है जिफोइड प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मिड लाइन में करना है 3 से 4 इंचज, डिस्टल किससे, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच व्यू इज यूजफुल व्हेन शोल्डर ऑब्स्कर लोअर सर्वाइकल स्पाइन, ये कह रहा है कौन सा एक्सरे व्यू करना चाहिए अगर हमको जो लोअर सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं जैसे C7 है, T1, तो कौन से में अच्छे से दिखती है भाई, एपी सर्वाइकल में, या ओपन माउथ, या स्विमर्स व्यू में, या ओब्लिक व्यू में। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा स्विमर्स व्यू होता है ना उसमें अच्छे से दिखती हैं, सर्वाइकल जो लोअर होती है ना स्विमर्स व्यू में अच्छे से दिखती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 द एपी एक्सियल सर्वाइकल प्रोजेक्शन हेल्प्स यूजुअलाइज, एपी एक्सियल सर्वाइकल प्रोजेक्शन में अच्छे से क्या दिखती है, डिस्क स्पेस दिखता है, या ओडोंटोइड प्रोसेस दिखता है,
या एपी इंटरवर्टिब्रल फोरामिना दिखता है या फेशियल जॉइंट दिखता है? एपी एक्सियल सर्वाइकल प्रोजेक्शन में अच्छे से क्या दिखता है? तो भैया एपी एक्सियल, एपी कर रहे हैं मतलब, और एक्सियल मतलब 10 डिग्री, एक्सियल का मतलब है यहाँ पे एंगल दे रहे हैं 10 से 15 सिफेलिक मतलब क्रेनियल, सिफेलिक मतलब क्रेनियल एंगल दे रहे हैं, ठीक है, क्रेनियल एंगुलेशन। तो उसमें अच्छे से हमको क्या दिखा है? डिस्क स्पेस दिखेगा, ओडोंटोइड दिखेगा। ओडोंटोइड तो हमको ओपन माउथ में दिखता है, ठीक है, ओपन माउथ व्यू में। इंटरवर्टिब्रल फोरामिना हमको ओब्लिक में दिखती है, ठीक है, ये हमको किस में दिखते हैं? ओब्लिक में अच्छे से दिखते हैं, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। फेसिड जॉइंट हमको लेटरल में दिखते हैं। तो ऑप्शन बच गया, ये ओपन माउथ में दिखता है। ये किस में दिखता है? ओपन माउथ में। तो डिस्क स्पेस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 था। द लंबर स्पाइन लेटरल प्रोजेक्शन रिक्वायर नीज टू बी, ये कह रहा है जब लंबर स्पाइन का लेटरल एक्सरे करते हैं तो नीज जो घुटनों को हम कैसे करते हैं, कौन सी पोजीशन में रखते हैं? एक्सटेंडेड करते हैं, स्लाइटली फ्लेक्स्ड होते हैं, मोड़ के रखते हैं, या क्रॉस्ड एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, या हाइपर एक्सटेंडेड? तो इसका करेक्ट आंसर है स्लाइटली फ्लेक्स्ड करते हैं, ताकि कंफर्टेबल और लोरोडोसिस इफेक्ट कम हो जाए। जो स्पाइन का कर्वेचर होता है ना, कर्वेचर, स्पाइनल कर्वेचर, कर्वेचर होता है, कर्वेचर, उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो स्लाइटली फ्लेक्स्ड होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं।